बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 15 के अंदर प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे। उन प्रोटोकॉल्स के अंदर मैंने आपको वो तमाम प्रोटोकॉल लिस्ट अप किए थे जो कि हम लेक्चर नंबर 15 और 16 में पढ़ेंगे। तो 15 हमारा ऑलरेडी डन हो गया है, आज हम 16 पढ़ेंगे। 15 के अंदर हम लोगों ने ईथरनेट प्रोटोकॉल डिस्कस किया। ईथरनेट आपको बताया मैंने कॉमन शेयर्ड बैकबोन के ऊपर लगता है। उसके बाद हमने टोकन पासिंग टेक्निक जो थी वो यूज़ की। उसके बाद हमने ARC नेट यूज़ किया। ARC नेट जो प्रोटोकॉल था उसको हमने डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 16 के अंदर हम डिस्कस करेंगे TCP एंड IP प्रोटोकॉल्स। उसके बाद हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ISDN और उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे DSL। तो ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लेक्चर नंबर 16 के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को भी देखते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। TCP एंड IP है क्या? सबसे पहले तो इनकी एब्रीवेशन देख लीजिए। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कंबाइन करके एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है TCP एंड IP। इसकी एग्जांपल समझिए ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आप मतलब लेट्स सपोज अभी बैठे हैं आप ऑनलाइन, तो आप कोई भी जो है वो गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स कोई भी आप लोग जो ब्राउज़र है उसको ओपन करें और उसके अंदर आप लेट्स सपोज aspire.com लिखें, aspire.edu.pk लिखें। आप गौर करेंगे जैसे ही आप लिखेंगे लेट्स सपोज aspire.edu.pk, आप लोगों ने ये मेंशन किया तो इसके शुरू में ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स आ जाएंगे जैसे HTTPS। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये जो है ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स। कोई भी वेबसाइट जब उसने एक्सेस होना है, कोई भी वेबसाइट जब उसने ओपन होना है, तो इस प्रोटोकॉल का ब्राउज़र के साथ एग्जीक्यूट होना, रन होना कंपलसरी है। अगर HTTP प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट नहीं होता तो आप लोगों की जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो प्रोटोकॉल एज आई टोल्ड यू सेट ऑफ रूल्स टू डू एनी थिंग्स ऑन इंटरनेट। ठीक है, टू डू एनीथिंग ऑन नेटवर्क्स। तो प्रोटोकॉल जो हैं वो आपको नेटवर्क्स या इंटरनेट पे कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये हर हाल में एक्टिवेट होते हैं। अब आपने HTTP एंटर तो नहीं किया, आपने तो जस्ट वेबसाइट का नाम एंटर किया। अब ब्राउज़र को ये पता है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है। ठीक है, अगर जब तक ये प्रोटोकॉल एक्टिवेट नहीं होता आपकी वेबसाइट एक्टिवेट नहीं होगी। स्टोरी क्लियर हुई? इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक कंप्यूटर है और ये मेरे पास दूसरा कंप्यूटर है। हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है ये क्या बन गया? ये बन गया जी नेटवर्क। क्या बन गया? नेटवर्क। अब इस नेटवर्क में इनको यूनिक नंबर चाहिए। अब वो यूनिक नंबर एक इसका होगा जैसे लेट्स सपोज 192.168.1.1। इस तरह अगर मेरे पास दूसरा है तो उसका होगा 192.168.1.2। ठीक है, इस तरह अगर कोई तीसरा PC इसके साथ कनेक्ट होता है तो उसका .3, अगर चौथा होता है तो उसका .4। तो जितने नंबर ऑफ़ PCs इंक्रीज़ होते जाएंगे उन तमाम को ये एक यूनिक नंबर असाइन होता जाएगा। ये यूनिक नंबर कर क्या रहा है? ये बेसिकली इस नेटवर्क के अंदर सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसकी एग्जांपल ऐसे भी जैसे आप कभी अपना फ़ोन जब वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई के ऑप्शन में आता है ऑब्टेनिंग IP, तो ये वही IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। असल में इसको एक पूरे को IP कहते हैं। ये 4 ऑक्टेट्स हैं, ऑक्टेट्स 1, ऑक्टेट्स 2, ऑक्टेट 3 एंड ऑक्टेट 4। ठीक है, ये 4 बिट का एक ऑक्टेट होता है। 32 जो हैं वो बिट्स का ये एक, यानी कि आप इसको कह सकते हैं 4 बाइट्स का एक IP या 32 बिट्स का। आपने मेमोरी यूनिट्स डिस्कस किए हुए हैं, उसके साथ आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो IP basically is a unique number which is used to identify your PC on the network, your mobile phone on the network, your device on the networks। अगर कोई भी डिवाइस ऑब्टेनिंग IP में फेल हो जाती है तो इट्स मीन वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होती। अब वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है तो वो कोई भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं कर सकती, आप उसके साथ कोई डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, कोई डाटा शेयर नहीं कर सकते। ठीक है जी, अब IP आप लोगों को क्लियर हो गया। अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है TCP विच इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल होता है इसका काम क्या है? इसने डेटा जो आ रहा है, जो जा रहा है, जो भी आपके कंप्यूटर से कोई फाइल सेंड हो रही है या आपका कंप्यूटर को फाइल रिसीव कर रहा है, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन
अकॉर्डिंग टू सम सॉर्ट ऑफ रूल्स होती है। तो ऐसे रूल्स जो कि ट्रांसमिशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं उनको हम टीसीपी कहते हैं। तो टीसीपी एंड आईपी बेसिकली इज अ पैकेट, ठीक है। जब आईपी मिलता है तो आप कनेक्ट हो गए, टीसीपी एक्टिवेट हुआ तो इसका मतलब आपका डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है। तो एवरी कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट यूज दिस प्रोटोकॉल। इट वाज डेवलप्ड इन 1973, ये 73 के अंदर बनाया गया। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी कंप्यूटर हैव टू यूज दिस प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। अगर कोई प्रोटोकॉल अगर कोई पीसी, कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस नेटवर्क में ये दो प्रोटोकॉल या ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर रही तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर रही, इट्स मीन वो नेटवर्क्स में नहीं है। अच्छा, टीसीपी इंश्योर रिलायबल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ये इसका काम है कि इसने कनेक्शन बनाने हैं, जैसे कि आईपी की वजह से बन गया। और ये मैकेनिज़्म भी करता है विच एवरी कंप्यूटर, मैकेनिज़्म मतलब तरीक़ाकार, इसने वो तरीक़ाकार भी देना है जिससे आपके सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। मसलन 192.168.1.1 ये इसका नंबर है। तो जब भी कभी डाटा सेंड और रिसीव हो रहा होगा ये आईपी उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, जिससे पता चलता है कि डाटा वहाँ से आ रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरह जब इस पे इसकी बारी आएगी तो .2 आ जाएगा, इसकी बारी .3 है, ये .4 है। तो अगर आप गौर करें, बेशक इसके पहले 3 ऑक्टेट सेम है बट लास्ट ऑक्टेट एक्चुअली चेंज। वो चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, टीसीपी मैनेज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बाय ब्रेकिंग इट इनटू द पैकेट्स। पैकेट्स मीन क्या? मतलब फर्ज करें आप लोगों के पास यहाँ से डेटा यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपके पास डेटा लेट्स सपोज 48 बिट्स, तो इसके पैकेट्स होंगे। मसलन इसका 8 बिट्स के पैकेट्स बनेंगे, वो पैकेट वो ट्रैवल करेगा, फिर दूसरा आ जाएगा 8 बिट का, वो ट्रैवल करेगा, फिर तीसरा आ जाएगा। तो ये 48 बिट्स इकट्ठे नहीं मूव करेंगे, ये डिवाइड होंगे, इसके पैकेट्स बनेंगे, चंक्स बनेंगे, और चंक्स बाय चंक्स जो होता है ना वो डाटा ट्रांसफर, इसी को तो हम कहते हैं ट्रांसमिशंस। और यही ट्रांसमिशन तो कर रहा है टीसीपी, यही इसी ट्रांसमिशन को तो टीसीपी कंट्रोल कर रहा होता है। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेंडर एंड डेस्टिनेशन नोड्स, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से डेटा आ रहा है और जिधर डेटा जा रहा है वो डेस्टिनेशन, जहाँ से आ रहा है वो सेंडर, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी टीसीपी को पता होती है। डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स, जो बड़ा डाटा 48 बिट्स जो है उसको डिवाइड किया जाएगा 8 बिट्स के लेट्स सपोज पैकेट्स के अंदर, ठीक है। उनको छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है। द पैकेट्स आर असेंबल्ड एट रिसीविंग नोड यूजिंग द सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, उन तमाम पैकेट्स को सेंड हो रहे हैं, वो जा रहे हैं रिसिपिएंट के पास, ठीक है, जिसने डेस्टिनेशन नोड, वो वहाँ पे उनको इकट्ठा करता रहता है, बाद में इकट्ठा करके सिस्टम को डिलीवर कर देता है और सिस्टम जो उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट कर रहा होता है और चला रहा होता है। ये आप लोगों के पास हो गया टीसीपी एंड आईपी। आपको ये प्रोटोकॉल क्लियर हुआ? ठीक है, ये रूल्स हैं जिस रूल्स के तहत आपकी कम्युनिकेशन होती है। अब इन्हीं से मिलता जुलता एक प्रोटोकॉल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद आप लोगों को याद हो, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने बताया था ये वो रूल है जो कि 2 काम करता है। कौन सा? पहला काम डाउनलोडिंग ऑफ फाइल्स और दूसरा काम अपलोडिंग ऑफ फाइल्स, ठीक है। ये सारा काम जो होता है वो FTP ने करना। अब ये कम्युनिकेशन इन नेटवर्क्स ऑलवेज रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ रूल्स, और वो रूल्स डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ पर, जैसे HTTP है, इसका काम है, इसने वेबसाइट जो हाइपर टेक्स्ट जितना होता है, जो इंटरनेट का जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इंटरनेट की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कंटेंट्स ऑफ इंटरनेट हैं, वो सारे के सारे HTTP जो होता है उसको वो गो थ्रू करता है। HTTP उसको सेंड और रिसीव करवा रहा होता है, राइट। तो अब आप लोगों को एक विजन आपका क्लियर हो गया कि जो प्रोटोकॉल्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसमिशंस, फॉर कम्युनिकेशंस, फॉर इंटरनेट, फॉर नेटवर्क्स। स्टोरी क्लियर है जी यहाँ पे टीसीपी एंड आईपी। उसके बाद अगले प्रोटोकॉल पे चलते हैं। अगला प्रोटोकॉल है हमारे पास ISDN, विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स है क्या? ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। हमारे पास एक प्रोटोकॉल है DSL, इसका जो ओल्ड वर्जन है, जो पुराना वर्जन है वो है ISDN। ISDN में होता क्या था, ज़रा स्टोरी समझिए। स्टोरी ये थी कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये क्लाउड बनाते हैं जिसको हम ना इंटरनेट कहते हैं, ये आप इसको कह लें जी इंटरनेट, और इंटरनेट से एक वायर आ रही है किसके पास? PTCL के पास लेट्स सपोज। और आप, ये आपका घर है, आपने अपने घर में PTCL से कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपके घर में PTCL से कनेक्शन आ गया। अब ये जो वायर आ रही है, ठीक है, जो वायर PTCL से आ रही, अब आपके घर में एक जगह पे कंप्यूटर पड़ा है और एक जगह पे टेलीफोन सेट पड़ा है। ये वायर आ गई, अगर ये वायर आप टेलीफोन सेट के अंदर लगा देते हैं तो आपका टेलीफोन सेट यूज़ हो रहा है और राइट नाउ आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते।
अगर आपने यहाँ से ये वायर अनप्लग की, लेट्स सपोज हम इस वायर को यहाँ से अनप्लग करते हैं, फ़ोन के अंदर से इसको अनप्लग किया और हमने ये वायर लगा दी पीसी के अंदर, अब आपका फ़ोन जो है वो समझ लें साइलेंट मोड पे है, वो यूजेबल नहीं है, वो यूज़लेस हो गया। क्यों? क्योंकि जो वायर आ रही थी पीटीसीएल से वो अब आपके लगी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर। अब अगर आपको कोई फ़ोन कर रहा है, कोई आपका नंबर डायल कर रहा है, तो उसको टोन मसलसल बिज़ी मिल रही है कि जनाब योर फ़ोन योर लाइन इज़ बिज़ी, बिकॉज आपकी जो लाइन है वो आपके इंटरनेट यूज़ में है और वो इंटरनेट के अंदर यूज़ हो रही है। ये था इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, जिसमें एक ही वायर आती थी एट द सेम टाइम। या आप वायर को अपने मोबाइल उस पर पीटीसीएल सेट में यूज़ कर सकते थे या आप उसको कंप्यूटर में यूज़ कर सकते थे, आप सेम टाइम दोनों को यूज़ नहीं कर सकते थे। स्टोरी क्या हुई जनाब, इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन फ़ोन वाली थी वो रह जाती थी। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें, ये शॉर्ट इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल, इट इज़ द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा over along telephone lines with IS. A single telephone line that could carry only the computer signals can carry 3 or more signals through the same lines. ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ ISDN, एक बेसिक रेट इंटरफेस होती हैं, एक प्राइमरी रेट इंटरफेस होती हैं। ये इन दोनों के दरमियान में जो रेट मतलब नंबर्स ऑफ यू कैन से बिट्स जो मूव कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक में 128 किलो बिट पर सेकंड और 24 सिग्नल जो उसके ऊपर मूव कर सकते होते हैं। ठीक है, तो ये 3 signals and have transmission and ISDN provide better quality and more reliable connection at a higher speed as compared to the analog connection. ये उस दौर का जिस दौर में ISDN आया था, ये बड़ा अच्छा नेटवर्क था। बस इसके अंदर जो मेजर फ्लॉज था वो ये था कि एक तो स्पीड बहुत अच्छी नहीं थी, ये 128 kbps कोई स्पीड नहीं थी। ठीक है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ बल्कि MBs में अब तो स्पीड है नेटवर्क्स की, तो ये नहीं थी। और दूसरा एट द सेम टाइम आप कोई एक ही डिवाइस जो होती थी जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते होते थे, दोनों डिवाइस एट सेम टाइम नहीं चलते। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट वर्जन आया ISDN का वो था जी DSL। अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। आपने अपने माइंड में ये डायग्राम रखनी है, हम इस डायग्राम को आगे फिर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास आ गया जी क्लाउड इंटरनेट, यहाँ से ये वायर आ गई जनाब PTCL के पास, और PTCL से ये वायर आ गई आपके घर में, और आपके घर में यहाँ पे जनाब एक लैपटॉप पड़ा है, यहाँ आपका फ़ोन पड़ा है, और यहाँ लेट्स सपोज मल्टीपल मोबाइल यूज़र हैं जो आपके घर में हैं। अब जो वायर बाहर से आ रही है उस वायर के ऊपर यहाँ पे आप छोटी सी एक डिवाइस लगाते हैं और यहाँ से ये 2 तारें हो जाती हैं। एक तार जो है वो चली जाती है जनाब आपके फ़ोन में, और एक तार जो है वो आपके चले जाती है वाईफाई मॉडेम के अंदर। ठीक है, वो एंटीना लगा हुआ है वाईफाई मॉडेम, एंड वाईफाई मॉडेम जो है वो बेसिकली सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, और सिग्नल प्रोड्यूस होने से आपके जो मोबाइल फ़ोन है आप इन सिग्नल्स को कनेक्ट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन। एट सेम टाइम अगर कोई PTCL सेट के ऊपर कॉल करता है, दैट्स सपोज कोई PTCL सेट पे कॉल करता है तो वो कॉल भी रिसीव हो जाती है यहाँ पे। और दूसरी बात, आपका जो वाईफाई सिस्टम है वो भी चल रहा है। इवन आपका एक कंप्यूटर नहीं, मल्टीपल मोबाइल फ़ोन, मल्टीपल लैपटॉप्स और मल्टीपल कंप्यूटर एट सेम टाइम चल रहे हैं, सारी चीज़ें एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं DSL। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा PTCL से DSL लगाया, तो DSL इज़ सेम लाइक ISDN बट देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस। डिफरेंस क्या है इसके अंदर, वो ये कि एक तो आप मल्टीपल डिवाइसेस को एट सेम टाइम कम्युनिकेट करवा सकते हैं, दूसरा इसके लिए आपको मॉडेम चाहिए होता है। मॉडेम क्या करता है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये सारा का सारा सेटअप जो है ये भी डिजिटल है, और ये वाला सारा का सारा सेटअप ये भी क्या है, ये जो सारा घर का मोबाइल कंप्यूटर ये भी सारे क्या हैं, डिजिटल। लेकिन ये जो मॉडेम है और यहाँ पे ये जो मॉडेम है ये क्या कर रही है, ये डिजिटल डाटा रिसीव करती है, उसको एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग डाटा सेंड करती है। अगली मॉडेम एनालॉग डाटा रिसीव करती है और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करती है, विच इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशंस एंड डीमॉड्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं जी, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन प्रोसीजर विच कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग, एंड डीमॉड्यूलेशन इज अ प्रोसीजर विच कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो पूरी की पूरी स्टोरी है DSL को लेके। अब अगर आप DSL की डेफिनेशन पढ़ें तो DSL इज़ अ शॉर्ट फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। ठीक है, ये इसको लाइन कहते हैं, ये इसका एब्रीवेशन है DSL का। इट इज़ अ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ISDN, राइट।
ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स का नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट प्रोटोकॉल है। उसके अंदर क्योंकि सिंगल लाइन थी और सिंगल लाइन एट सेम टाइम कम्युनिकेशन नहीं करवा सकती थी, जिसकी वजह से इश्यूज आते थे। अच्छा, इसमें वो सिंगल लाइन जैसे ही घर में इन होती है, उसमें हम पोर्ट लगा के दो डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक फ़ोन की तरफ चलेगी और एक मॉडेम की तरफ चलेगी। अब मॉडेम जो है वो मल्टीपल डिवाइसेस को एट सेम टाइम पे कम्युनिकेट करवा रही है और सेम टाइम पे आपका जो PTCL फ़ोन है वो भी रन कर रहा है, चल रहा है। अच्छा, इट इज़ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन टू ट्रांसमिट डाटा एट अ हाई स्पीड। ठीक है, ये जो हमारी एग्जिस्टिंग मतलब वही पुरानी जो टेलीफोन लाइंस थी, उन्हीं के ऊपर हमने ये एक टेक्निक, ये एक रूल, ये एक प्रोटोकॉल सेट कर दिया, जिसमें हमने मॉडर्न न्यू डिवाइस लॉन्च कर दी जो कन्वर्ट करती, क्योंकि ये लैपटॉप डिजिटल, ठीक है, वो लैपटॉप डिजिटल, दोनों डिजिटल है, लेकिन इनके दरमियान में जो वायर है वो एनालॉग है। तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे मॉडम। मॉडम क्या कर रही है, वो इस डिजिटल से डाटा लेगी, डिजिटली और एनालॉग में कन्वर्ट करेगी एंड सेंड करेगी। वो एनालॉग फॉर्मेट में अगले लैपटॉप के पास जाएगा, तो वहाँ पे जो लैपटॉप की मॉडम है वो एनालॉग डाटा रिसीव करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी डिजिटल में और उस लैपटॉप को दे देगी। यही प्रोटोकॉल है बेसिकली। दो इन्वेंशन, एक वो तार को हमने जो वायर आ रही है उसको सेपरेट कर लिया एट सेम टाइम, और दूसरा हमने इसमें एनालॉग और डिजिटल डाटा भी डिफरेंस कर लिया। वो जो फ़ोन लाइन का जो डाटा सारा का सारा वो एनालॉग फॉर्मेट्स में है, तो वो चल रहा है, उसको कोई मॉडम नहीं। इसीलिए अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने किसी मॉडम का जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मॉडम रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि आपका फ़ोन भी एनालॉग, आपकी जो वॉइस जो फ़ोन में बोली जा रही है वो भी एनालॉग, और जो आपके सेट हैं वो भी एनालॉग, और आपकी जो वायर है जिस पे डाटा आ रहा है वो भी एनालॉग। लेकिन जहाँ पे आपको डिजिटल या लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन वाईफाई कनेक्शन आपको लगाना है, तो क्योंकि ये डिवाइसेस डिजिटल हैं इसीलिए आपको फिर मॉडम लगाना पड़ेगा। मॉडम फिर कन्वर्ट करता है इसको। अच्छा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड स्लाइटली हायर डाटा ट्रांसमिट रेट देन ISDN लाइन, राइट। अब आगे कंपैरिजन इसीलिए आया क्योंकि ये असल में उसी का अगला वर्जन था। ठीक है, तो ISDN जो है वो रिलेटिवली स्लो होती है एज कम्पेयर टू DSL सपोर्ट डाटा ट्रांसमिट रेट फॉर द सिविल MBPS मेगा बिट पर सेकेंड, वो किलो बिट ये जस्ट बिट में थी। अनदर एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी बोथ एंड इंटरनेट एंड टेलीफोन सर्विसेज। ये देखिए, ये मेरी वो बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इंटरनेट एंड टेलीफोन सर्विसेज कैन बी यूज एट द सेम टाइम ऑन सेम टेलीफोन लाइन्स। जो बाहर से टेलीफोन लाइन आ रही है उस पर आपका फ़ोन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। DSL कनेक्शंस हैज़ टू लिमिटेशंस, दो लिमिटेशंस भी हैं, आप इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। वो ये वर्क बेटर व्हेन कंप्यूटर इज़ क्लोज टू द सर्विसेज प्रोवाइडर्स ऑफिस। डिस्टेंस मैटर करता है, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस से वायर लेके आ रहे हैं तो जो स्पीड होगी वो रिलेटिवली इंटरनेट की स्पीड, नॉट टेलीफोन स्पीड, इंटरनेट की स्पीड जो होगी रिलेटिवली वो स्लो होगी, क्योंकि डिस्टेंस इसके अंदर मैटर करता है। ऑल्सो सर्विस इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर बिकॉज PTCL नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, दैट्स वाई दिस सर्विस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, अगर आप जहाँ जहाँ पे आप PTCL की लाइंस बचाते जाएंगे, गाँव में, देहातों में, छोटे शहरों में, तो वहाँ पे ये DSL सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम तो चाहिए जिसके थ्रू उसने कम्युनिकेशन करनी है। अगर वो मीडियम ही नहीं है तो कम्युनिकेशन भी नहीं होगी, राइट। तो ये आप लोगों का जनाब जो लेक्चर था प्रोटोकॉल्स का वो क्लियर हो गया। मैं जल्दी से आपको वेरी क्विक आपको रिवाइज करवा दूँ। हमने पढ़े प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which are required to establish and maintain and run smoothly to any networks। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोटोकॉल्स के, मैंने आपको बताया था कि लैंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैन्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं और मैन्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं। अब जो लैंस के प्रोटोकॉल्स हैं हम जस्ट वो डिस्कस किए। आपकी बुक में ना वाइड एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं एंड ना ही आपकी बुक के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के नेटवर्क से प्रोटोकॉल है। उसके अंदर आपने जो सबसे पहला पढ़ा वो पढ़ा ईथरनेट, उसके बाद आपने जो दूसरा पढ़ा वो पढ़ा टोकन पासिंग, तीसरा आपने पढ़ा ARC नेट, उसके बाद चौथा आपने पढ़ा TCP एंड IP। ठीक है, जो ARC नेट है वो पुराना वर्जन था और उसका जो न्यू था वो TCP एंड IP था। उसके बाद हमने जो प्रोटोकॉल वो पढ़ा वो ISDN इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क्स, ये पुराना वर्जन था, इसका न्यू DSL है और मैंने आपको इनका कंपैरिजन भी समझा दिया। होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। फिर भी आप लोगों को प्रोटोकॉल्स के अंदर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।